कहते हैं ये आराम से कर लेंगे, आप हो मजबूत तो आप ट्रक पे हो जाओ शिफ्ट। पूरे दिन काम का चक्कर नहीं है, ट्रक जितनी बार आएगी आपको सिर्फ सामान कंधे पे लाद के पलट। गाइस, कभी कभी हमें स्पोर्ट्स देखना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब हम उसमें प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। जैसे कि अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है, और ये सब आप कर सकते हैं परी मैच पे। परी मैच एक मोस्ट ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है जो कि 27 सालों से एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो गाइस, इसके जो टॉप स्पॉन्सरशिप है वो है जुवेंटस, लिसेस्टर सिटी, एवर्टन और यूएफसी। तो आप बेसिकली इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। परी मैच में एक नया फीचर आया है जिसमें उसके यूजर को काफी अच्छे कैशबैक मिल रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाना। और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो डेल स्टेन है। और गाइस, परी मैच आपको देता है मिनिमम डिपॉजिट, फास्ट विड्रॉल के साथ साथ 24/7 कस्टमर सर्विस। आप इसमें टेबल टेनिस, कबड्डी और फुटबॉल जैसे मैचेस पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे डाउनलोड करने पे, तो गूगल पे सर्च करें परी मैच और डाउनलोड करें। पहले रजिस्ट्रेशन पे आपको 15,000 तक का बोनस मिल सकता है, तो जल्दी से डाउनलोड करें। तो कोरोना में यार देखो सब बर्बाद हो रहे हैं, इवन देश की जीडीपी गिर गई, अच्छी अच्छी कंट्री की, हर कोई परेशान है, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और सबका ही नुकसान हुआ है सिवाय एक बंदों को छोड़ के। वो थे ये नल्ले, जो कामचोर लोग। ये तो पहले से ही नल्ले थे, तो इनका क्या ही उखाड़ लेगा कोरोना। लेकिन इनसे अब पूछो ना जाके, तो कहेंगे भाई हम भी कामयाब होते अगर कोरोना नहीं आया होता तो। इनके पास मस्त फ्यूचर प्लान एक्सक्यूज मिल गया है कि अगर बच्चा कहता है कि पापा हम गरीब क्यों रह गए, बेटा हम भी बहुत अमीर थे, BMW ऑडी से घुमा करते थे, कोरोना में तबाह हो गए। फुल ऑन एक्सक्यूज मिल गया लोगों को। और सच में यार, मतलब मेरे खुद के कितने दोस्त हैं नल्ले, अभी उनसे जाकर पूछो ना तो यही चीज सेम बोल रहे होंगे कि भाई थर्ड वेव आने वाला है, क्यों ही इंटरव्यू देने जाऊं, आराम से ये भी निकल जाने दे। और चलो अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं, पहले मैं भी बहुत बड़ा नल्ला ही था और मैं खुद सोचता था यार कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो आराम से बैठ के और रोटी मिलता रहे, कोई बोलने वाला ना हो। लेकिन ऐसा नहीं सोचता था कि कोरोना ही हो जाए। तो अब तो खैर अपने पास काम है, लेकिन जब मैं बेरोजगार था, मतलब पहले एमबीए कंप्लीट की फाइनेंस से, पर नौकरी नहीं कर पाया अपनी फील्ड में, क्योंकि फाइनेंस का एफबी नहीं पता था यार। इंटरव्यू में क्या ही जवाब लिखता, और इतने लायक नहीं थे कि कॉलेज से प्लेसमेंट ले लेते। कॉलेज वालों ने कहा तुम्हें डिग्री दे रहे वही बहुत है, प्लेसमेंट चाहिए तुम्हें। तो हमें पता ही नहीं था कि नौकरी ढूंढे कैसे। तो हमें लगता था ना कि नौकरी कंपनी में जाके पता करते हैं। तो हम कंपनीज में जाते हैं, वहां पूछते, तो कहते किस प्रोफाइल के लिए, हमें प्रोफाइल ही नहीं पता। और मुझे फाइनेंस प्रोफाइल में जाना नहीं था, क्योंकि फाइनेंस से ग्रेजुएशन तो कर ली, पर उसका एफ भी नहीं पता था। तो काम ही क्या करता, और ऐसे भी मुझे बोरिंग सी लगती थी यार। तो मैं कंपनीज में जाता, वो पूछते कि प्रोफाइल बताओ, प्रोफाइल पता ही नहीं, हमने कहा कुछ भी कर लेंगे। तो कहते ठीक है, ये टेम्पो खाली कर दो फिर, हमें ये भी नहीं करेंगे। फाइनली एक दोस्त ने आइडिया दिया कि भाई ये जो मेट्रो के ऊपर जो पर्चे लगे होते हैं ना, तो इन पे कॉल कर, नौकरी मिल जाती है। तो मैं मेट्रो के पिलर से नंबर लेके और कॉल लगाता। तो फाइनली मुझे एक बंदे ने बुलाया कि आप लोग महिपालपुर आ जाइए। तो मैं अपने 10 बेरोजगार दोस्तों के साथ बस में लद के महिपालपुर पहुंचा। वहां पहुंचा और लाइन वाइज लाइन लग गए, इंटरव्यू चालू हुआ। मैंने तो जवाब दिया, तब जाके सिलेक्शन किया उन्होंने, लेकिन जो जवाब नहीं दे रहे थे उनका भी सिलेक्शन कर लिया। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वहां पैसे का खेल है। पहले वो 500 रुपए मांग रहे थे कि इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ताकि हम सीट फिक्स कर देंगे। और वो मुझे भी वही सेम प्रोफाइल दे रहा था, और 12वीं पास वाले को भी सेम। मुझे लगा कोई तो झोल है भाई। फिर उनका कॉल आता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए दुबई से लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों को ट्रेनिंग फीस जमा करनी होगी 5-5 हजार रुपए। हमें समझ में आ गया ये काट लिया इन्होंने। और ऐसे ही होता है यार, आप चाहे ये महिपालपुर में, खासकर दिल्ली के महिपालपुर, लक्ष्मी नगर, बहुत सारे ऐसे जॉब वाले हैं जहां पे सिर्फ आपको काटते ही है। तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे नौकरी नहीं लगनी भाई। फिर हमने बहुतों से रिक्वेस्ट करी, पर नौकरी नहीं लग रही थी। फिर हमें एक ने आइडिया दिया कि भाई naukri.com पे डाल दे। तो मैंने प्रोफाइल अपना naukri.com पे डाल दिया।
वहाँ पे मेरे पास एक मेल आया, जॉब काफ़ी हाई प्रोफाइल लग रही थी, लिखा था वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव। मुझे ये वर्ड इंग्लिश का इतना खतरनाक लगा ना, मुझे लगा बहुत बड़ी पोस्ट है शायद ये। मैं फुल फॉर्मल खरीद के, जूते उते ब्लैक पहन के, आज तक नहीं पहना था मैंने कहा ये नौकरी लेके रहूंगा, ये हाथ से नहीं जा सकता, ये लाइफ बदल देगा। मैं और मेरा एक दोस्त वही बाबे, तो हम दोनों इंटरव्यू देने गए अपनी स्प्लेंडर पे सवार हो गए। टाइम से पहुंचे, वहां गए, इंटरव्यू चालू हुआ हमारा। तो मैडम हमसे हिंदी में पूछती, तब भी हम इंग्लिश में जवाब देते क्योंकि हमें नौकरी चाहिए थी। वो पूछ रही है कि आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं? बिकॉज मैम आई वांट टू लर्न, आई वांट टू गेट एक्सपीरियंस राइट नाउ, आई विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल टू ग्रो योर कंपनी। वो खुद डर गई, कह रही है इतनी इंग्लिश की जरूरत नहीं है हमें जितनी तुम बोल रहे हो। फिर कहती है कोई नहीं, एक बार तुम काम देख लो। वो हम दोनों को लेके नीचे होता है उनका वेयर हाउस का गोदाम, जहाँ पे सामान ही सामान लदा हुआ होता है। वहाँ पे ले जाते हैं, हमसे जूते चप्पल उतरवा देते हैं। कहते देखो यहाँ ड्रेस की जरूरत तो है नहीं, कि यहाँ 2 प्रोफाइल है। बाबे को कहते कि आप थोड़े वीक लग रहे हो, तो आप ये अंदर सामान को छांट लेना। वो कट्टे में ना सामान भर के रखा हुआ था, उसमें बनियान और कच्चे में लोग टीले पे चढ़े हुए थे, फुल गर्मी में पसीने से लथपथ सामान को अलग अलग बांट रहे थे कि ये है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये है पैरस, जो भी एक साथ फिक्स था उनका, वो कस्टम से माल उठा लेते थे। फिर वहां पे इकट्ठा रखा होता था, वहां से अलग करना होता था। कहते हैं ये आराम से कर लेंगे, आप हो मजबूत तो आप ट्रक पे हो जाओ शिफ्ट। पूरे दिन काम का चक्कर नहीं है, ट्रक जितनी बार आएगी आपको सिर्फ सामान कंधे पे लाद के पलट। मैंने कहा इसे हेल्पर की जॉब नहीं कहते, ये ऐसी तैसी कराने के लिए लिखा था वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव। हमारे साथ खेल दिया यार उसने। और कहते ठीक है अपने डॉक्यूमेंट दे दो। मैंने कहा डॉक्यूमेंट वो खींच रहे, हम दे नहीं रहे, हमें नहीं करनी भाई। हमने क्या क्या सपने सजा के आए थे यार, पर्सनल असिस्टेंट मिलेगी, कैबिन होगा, यहाँ कह रहे ड्रेस भी नहीं चाहिए, कच्चे बनियान में लग जाओ। और उस पे भी बाबे पूछ रहे बता तू क्या कह रहा है। मैंने कहा इसमें भी तू सोच रहा है? अबे ना है। फिर हमने उसके डायरेक्ट तो ना नहीं बोल पाए, हमने कि ठीक है मैम भूख लगी है कुछ खा के आते हैं। खाने के बहाने गोली।